क्या आपका दिमाग भी इन रील्स और शॉर्ट्स वाले ज़माने में फँसकर रह गया है? वो दिमाग जो 1 सेकंड में 1000 टैब खोलता है, पर शांत होने के लिए 10 मिनट भी नहीं दे पाता? आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन मानसिक जिम्नास्टिक से मिलवाऊंगा, जिससे मैंने जेल में बंद कैदियों से लेकर सिलिकॉन वैली के बिजनेस टाइकून तक सबको बदलते देखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश सौरभ आप सबों को आपके अपने चैनल लाइफ एंड डिविनिटी पर स्वागत करता हूँ। यहाँ हम बात करते हैं उन गूढ़ रहस्यों की जो आपके अंदर छुपे देवत्व को जगाने के लिए एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का मिश्रण पेश करते हैं। आज का एपिसोड है विपश्यना और मॉडर्न माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, एक ऐसा सफर जो आपको आत्म खोज की ओर ले जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस का अपडेट मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट। कल्पना कीजिए 500 ईसा पूर्व का भारत। एक राजकुमार जिसने सारे आराम सुविधाएं छोड़ दी सिर्फ एक सवाल के लिए, क्यों होता है इंसान दुख? क्यों हम खुशियों के पीछे इतने चिपक जाते हैं और दर्द से डरते हैं? इसी सवाल ने जन्म दिया विपश्यना को, जिसका अर्थ है चीजों को जैसी है वैसी देखना। ये कोई जादू टोना नहीं है, न मंत्रों का तड़का, न किसी एक्सटर्नल पूजा का सहारा, बस आपके अपने मन का साइंस जो आपको सिखाता है कि जब तक आप अपने अंदर झांक कर ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप उसी के स्लेव्स बने रहेंगे। इस एंशिएंट प्रैक्टिस में आपको सिखाया जाता है कि कैसे हर थॉट, हर इमोशन को बिना किसी जजमेंट के महसूस करें ताकि आप समझ सकें कि सब कुछ इम्परमानेंट है। हर दर्द, हर खुशी बस एक पल के लिए है। और ये सिर्फ एक ध्यान नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग का सुपरस्टार वर्जन एक्टिवेट करने का राज है। अब चलिए जानते हैं इन 3 पावरफुल स्टेप्स के बारे में जो आपके माइंड को एकदम आयरन मैन के सूट जितना पावरफुल बना सकते हैं। पहला स्टेप है आनापाना। यहां आप अपने नाक के आसपास की सेंसेशंस पर फोकस करते हैं। सोचिए जैसे कि आपकी सांसें एक लाइव ट्रैकर की तरह आपके अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस आपके मन को सेंटर में लाने में मदद करती है। दूसरा स्टेप है बॉडी स्कैन। अब धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से को फील करें जैसे कोई हाई टेक MRI स्कैनर हो। महसूस कीजिए कहां आपको टेंशन है, कहां वार्मथ या टिंगलिंग महसूस हो रहा है। बिना किसी जजमेंट के बस ऑब्जर्व करें, यही है असली माइंडफुलनेस। तीसरा स्टेप है समता यानी कि इक्वानिमिटी। सबसे जरूरी हिस्सा है एक्सेप्टिंग द रियलिटी। चाहे ध्यान में मच्छर काट लें या पैर सुन्न हो जाए, बस मुस्कुराएं और इंटरनली कहें अनिच्छा, यानी ये भी गुजर जाएगा। यही वो सीक्रेट सॉस है जो विपश्यना को बाकी माइंडफुलनेस एप्स जैसे हेडस्पेस या काम से अलग बनाता है। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को खुद से कनेक्ट करने का एक गहरा तरीका है। अब बात करते हैं आज की मॉडर्न माइंडफुलनेस की, जिसने ना सिर्फ साइकोलॉजी और हेल्थ केयर में क्रांति लाई है बल्कि हमारे डेली रूटीन में भी अपना दम दिखाया है। आपने सुना होगा कि रोज 10 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से स्ट्रेस कम हो सकता है। हार्वर्ड रिसर्च भी यही बताता है कि यह प्रैक्टिस एंजाइटी को घटा सकती है और डिप्रेशन से लड़ने में मदद कर सकती है। पर एक बात कहूं, आजकल तो माइंडफुलनेस को भी कभी-कभी सिर्फ एक ट्रेंड मान लिया जाता है। कुछ लोग तो 5 मिनट ध्यान करके फिर 2 घंटे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। ये माइंडफुलनेस नहीं बल्कि माइंडफुलनेस है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों टेक्निक्स आपस में राइवल्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री? लेकिन दोनों की नींव में एक कॉमन थ्रेड है, इस पल में जीना और खुद को समझना। मेरे हिसाब से विपश्यना है वो देसी घी, रिच, प्रोफाउंड और सोल टचिंग, जबकि मॉडर्न माइंडफुलनेस है वो ऑलिव ऑयल, लाइट, एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल। दोनों का अपना अपना स्वाद है और जब इन्हें मिलाया जाए तो मिलता है एक कंप्लीट पैकेज, माइंड, बॉडी और सोल का परफेक्ट बैलेंस। अब मैं आपको कुछ आसान स्टेप्स बताता हूं जिनके थ्रू आप
अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। चाय पानी वाला ध्यान। अगली बार जब आप चाय पीने बैठें तो उस गर्मी, खुशबू और स्वाद को स्लो मोशन में महसूस करें। इस सिंपल प्रैक्टिस से आपका माइंड मोमेंटरीली शांत हो जाता है। शॉवर मेडिटेशन। नहाते समय पानी की हर बूंद को ध्यान से महसूस करें। सोचिए जैसे बारिश में नाच रहे हो, हर बूंद आपके शरीर को रिजुविनेट कर रही हो। सांसों का SOS। जब भी लगे कि दिन भर की टेंशन आपको घेर रही है तो बस 10 गहरी सांसें लें, नाक से अंदर, मुंह से बाहर, और महसूस करें कि कैसे आपका मन हल्का हो जाता है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपके अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही की है। चाहे आप 5 मिनट ही ध्यान करें या 20, रेगुलर प्रैक्टिस से ही डिफरेंस आता है। दोस्तों, जब आप इन एंशिएंट टेक्निक्स को मॉडर्न रूटीन्स में इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलता है एक ऐसा होलिस्टिक एक्सपीरियंस जो आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ दोनों को बूस्ट करता है। विपश्यना आपको सिखाती है कि कैसे अपने अंदर झांकें, जबकि मॉडर्न माइंडफुलनेस आपको प्रैक्टिकल टूल्स देता है कि कैसे इसे अपने दिनचर्या में लागू करें। इस कॉम्बिनेशन से आप न केवल स्ट्रेस फ्री रहेंगे बल्कि अपने रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी और इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे। सोचिए, जब माइंड, बॉडी और सोल तीनों हार्मोनियसली काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे विपश्यना, वो एंशिएंट मेडिटेशन प्रैक्टिस और मॉडर्न माइंडफुलनेस टेक्निक्स दोनों मिलकर आपके इनर वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये प्रैक्टिसेस आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें बिना एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के, ताकि आप अपने अंदर छुपे डिवाइन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकालें, ब्रीथ डीपली करें और अपने अंदर झांकें। अगर आपको ये इनसाइट्स पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट माइंडफुलनेस टेक्निक कौन सी है। और हाँ, अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइफ एंड डिविनिटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि याद रखिए, आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है। उसे साफ, शांत और पूर्ण रूप से जागरूक रखें। मैंने जब विपासना के 10 दिनों के शिविर में अभूतपूर्व अनुभव को पाया था, तब से मेडिटेशन को लेकर मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया है। पहले सोचता था कि ये मेडिटेशन तो साधु सन्यासियों का चीज है और इसे अभी जीवन के इस प्राइम टाइम में इंटीग्रेट नहीं करना है, लेकिन 10 दिनों के कोर्स के बाद ही समझ पाया कि इसके बिना तो बेहतर जीवन की कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए अभी ही मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हमेशा शांत रहिए, जागृत रहिए और याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मंदिर है, उसे साफ रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइफ एंड डिविनिटी पर हर वीडियो आपके अंदर के डिविनिटी को जगाने का एक नया मौका है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।